एक ऐतिहासिक जिला जहां सिर्फ किले नहीं महकते, यहाँ की मिठास भी सदियों पुरानी है और उस मिठास का नाम है कालिया आम। एक ऐसा स्वाद जो सिर्फ जीभ पर नहीं दिल में भी बस जाता है। सन 1914 से 1916 के बीच जब रियासतें अपने वैभव के चरम पर थीं, तब राजगढ़ के राजा रावत विनय सिंह ने इस जमीन पर एक ऐसा सपना बोया, कोठी बाग, जो आज भी महक रहा है। दूर दराज की रियासतों से आम की दुर्लभ और देसी किस्म मंगवाकर उन्हें एक ऐसा बगीचा तैयार किया जो आज भी अपनी मिठास से पूरी दुनिया को महका रहा है। आज भी कोठी बाग की हरियाली में वो 100 साल पुराना सपना जिंदा है। लंगड़ा, मालदहा और ख़ास तौर पर कालिया वो प्रजातियां हैं जो न सिर्फ देश के कोने कोने में बल्कि अब विदेशों तक अपनी पहचान बना चुकी हैं। यह आम कोठी बाग के आम का बगीचा दरबार विनय सिंह जी ने सन 1914, 1516 में लगवाया था। वो आम बड़े मशहूर हैं, कई जगह से पौधे मंगा के दरबार ने यहाँ लगाए हैं। आम आज भी इतने मशहूर हैं, मार्केट में आते हैं तो उनको लोग बाग ठहरने नहीं देते हैं, तत्काल खरीद लेते हैं और बाहर तक इसकी सप्लाई होती है। बाहर विदेश में भी भेजते हैं आमों को, और जो एक बार आम को चख लेता है वो इसको जो है किसी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 48 में जो है सरकार को दे दिया था। सरकार सन 1948-49 में सरकारी हो गया था ये, तो ये जब से कृषि विभाग एग्रीकल्चर के पास है। अब इस धरोहर की देखरेख कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा की जा रही है, जहां वैज्ञानिक तकनीक और परंपरा मिलकर आम की पैदावार को और बेहतर बना रहे हैं। ये जो कोठी बाग है निश्चित रूप से वर्ष 1994 से कृषि विज्ञान केंद्र की देखरेख में है। यहाँ पर जो आम की उन्नत वैरायटियाँ लगी हुई हैं वो हमें विरासत में मिली हुई हैं, और प्रति वर्ष हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से देखरेख करें। लेकिन चूंकि ये 60 साल से लगभग ऊपर पौधे पुराने हो चुके हैं, और पुराने पौधे होने के कारण कुछ पौधे नुकसान भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे में बहुत अच्छे आम अभी वर्तमान में आ रहे हैं। और चूंकि आम की विशेषता ये है कि आम की करीब 5-6 वैरायटियाँ लगी हुई हैं, और उसमें विशेष वैरायटियाँ जो हैं जैसे आपका लंगड़ा है, मालदा है, कालिया है, बॉम्बे ग्रीन है, दशहरी है, और आपका आम्रपाली है। तो निश्चित रूप से ये आम की वैरायटियाँ हैं बड़ी फेमस हैं। चूँकि राजगढ़ ज़िले में काफ़ी समय से है, तो राजगढ़ ज़िले के जो भी समाज सेवी हैं, या आप कहना चाहिए जो उपभोग करने वाले हैं आम का, वो बड़े इंतजार करते हैं कोठी बाग के नाम के आम का। और जो लोग राजगढ़ से बाहर चले गए हैं, चाहे वो आपका गुजरात है, इंदौर है, इवन दिल्ली तक है, तो वो लोग इसका नाम याद रखते हैं। और निश्चित रूप से जो कुछ वैरायटी हैं जैसे काली आम है, वो बिल्कुल जैसे शुरू में जब जैसे छोटी स्थिति में रहता है ना, वो भी मीठा रहता है। तो ये बड़ा फेमस है। और इसके जो ठेकेदार हैं जैसे असलम जो रहीन है, असलम खान है, तो निश्चित रूप से और भी ठेकेदार हैं। तो वो अगर जो 2-4 चारक पौधे लगे हुए हैं कालिया आम के, और यदि वो आम अच्छा आता है तो उसके काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मतलब एक बगीचा था सन 1914 से 16 में, जो राजा महाराजाओं के पास में था धीरे धीरे, और बाद में फिर जो 2-3 विभागों के पास आया, उसके बाद में फिर 1994 से एकांत रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के पास आया। और जब यहाँ 70 से 80 साल पुराने पौधे हैं, इनसे मिलने वाली फसल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी है। कालिया आम की मांग तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। पीछे की आम की बहुत खासियत है, कई दूर से लोग इस आम को लेने के लिए हमारे पास आते हैं, जैसे कि गुजरात, आंध्रा, भोपाल, इंदौर और कई स्टेटों से लोग आते हैं मेरे पास, और पार्सल भी किए जाते हैं यहाँ से। विदेश भी जाते हैं? ये विदेश भी, पिछले साल विदेश भी गया था, सऊदी अरब। और इस बार हमने पहला पार्सल केरल किया इसका, और ये इसका टेस्ट और मिठास बहुत उम्दा होती है। कौन कौन से आम है इस बगीचे में? इस बगीचे में
मेन तो सबसे पहला कालिया, उसके बाद में लंगड़ा है स्पेशल, सारोली, मालदा और देशी केरी है। क्या खासियत है इन आमों की? इस आमों की खासियत यह है कि यहाँ के जो रियासत कालीन के राजा थे उन्होंने इस बगीचे को लगवाया था। और इस आम की खासियत यह है कि आप अगर 3 फीट से भी इस आम की खुशबू को, महक को सूंघ सकते हैं, और कटिंग के बाद हाथों में भी इसकी महक रहेगी आपके। और आप एक बार इसको खा के देखिए, खूबी आपको खुद मालूम पड़ जाएगी। कितने वर्षों से आप इसका टेंडर ले रहे इसका तो काफ़ी टाइम से, दादा परदादा के टाइम से ले रहे हैं। मुझे तो कम से कम 20 साल हो चुके हैं इसको मेंटेन करते हुए। हैं? कितने आम के पेड़ है इसमें? जी, अभी 50 पेड़ के करीब बचे हैं इसमें। क्या नाम लिखते हैं पूरा? मेरा नाम असलम राइन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील खान है। आपने कितने सालों से काम मैं यहाँ पे 98 में आया था, तब से बराबर इस बगीचे की देखरेख करवा रहा है और कर रहे हैं हमारे अधिकारी कहने पर। ये बगीचा किनके द्वारा लगाया हुआ है? राजा महाराजा के द्वारा लगाया हुआ है। अभी इस कृषि विज्ञान केंद्र संस्था को दे दिया गया था 94 से, तब से हम लोग कृषि विभाग देख रहे हैं। इस आम की यहाँ जो कितने आम के पेड़ है, क्या खासियत है यहाँ के आम? यहाँ के 60 पेड़ हैं, 50-60 पेड़ हैं। यहाँ के पेड़ों की लोकेशन अच्छी है क्योंकि राजगढ़ जिले की शान है ये। राजगढ़ जिले की शान है और लोगों को बहुत पसंद है। जब भी ये मार्केट में आता है लोग लाइन लग के आते हैं इसको लेने। और कहाँ से लोग लेने आते हैं? बाहर से भी आते हैं और अपने विदेश तक जाके जाता है ये आम। बॉम्बे, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सब जगह जाता है यहाँ से आम पार्सल होके। और बीते वाले कल में इनके क्या है कि थोड़ा सा और देख रेख हो जाए तो फल और भी ज़्यादा देने को तैयार रहेंगे ये पेड़ों। तो अब हम लोग का तो उम्र पूरी हो रही है, हम चाह रहे हैं कि नए पेड़ लगाएंगे इस बगीचे को। उनका बागवानी के राजा महाराजा के नाम चलता रहेगा। एक बार फिर बगीचा लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। नया बगीचा लगा के बिल्कुल डेवलप करेंगे इसी से। सबसे अच्छा आम कौन सा है इनमें सबसे अच्छा आम है कालिया, दूसरा लंगड़ा, तीसरा मालदा और सारोली और देसी और बीजू आम। ये फेमस आम है? फेमस आम है यहाँ के। इनकी खुशबू अच्छी रहती है, सौंफ जैसी खुशबू आती है इसमें। कभी आप तोड़ के दिखा के देखना, आप कहीं से भी लेके। इन यहाँ के राजगढ़ की ये खासियत है कि राजगढ़ की शान है ये बगीचा कोठी बाग। में नगर में मशहूर कोठीबाग आम जो देश में और दुनिया में चर्चित है। जो लोग राजगढ़ से जुड़े हुए हैं उनके परिवार के लोग राजगढ़ से जयपुर, कोटा, दिल्ली, मुंबई और गुजरात, बहुत सारी जगह, सभी जगह राजगढ़ से आम जाता है। और राजगढ़ का कोठीबाग राजगढ़ के नरेश द्वारा लगाया गया, जो लगभग 100 साल पुराना बाग है, जहाँ बड़े सुंदर आम, जिसमें कौन सा, एक तो लंगड़ा है और कालिया है, दोसा है, मालदा है, बड़े और गजब का स्वादिष्ट आम है। एक बाग जो रियासत के 100 साल पुराने इतिहास से जुड़ा है, आज देश के कोने कोने को नहीं विदेशों को भी अपनी खुशबू से सरोवर कर रहा है। राजगढ़ के कोठी बाग में लगे आम सिर्फ फल नहीं, ये इतिहास की मिठास है, परंपरा की खुशबू है और भविष्य के लिए एक मिसाल है। और यही संदेश देते हैं कि सच्ची विरासत वही है जो आने वाली पीढ़ियों तक महकती रहे। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।